नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। एक बात अक्सर कही जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती मिलावट कभी कागज के फूलों से। अब लोग भले ही कागज के फूलों पर कितना भी इतर मार दें, डीओ छिड़क दें, लेकिन जो नकली खुशबू होती है वो एक न एक दिन तो उड़ ही जाती है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है, उनका दिल का चैन सुकून सब गायब हो चुका है। और महाराष्ट्र सरकार की ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये जो हफ्ता वसूली चल रही है, ये जो महाराष्ट्र में अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, इसके ऊपर पिछले 8-9 महीनों में मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं, वो भी फैक्ट के ऊपर, लॉजिक के ऊपर और जो पब्लिक डोमेन में बातें आई उनके साथ, तमाम प्रूफ्स या रेफरेंस के साथ। लेकिन ताज्जुब की बात है कि खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले रवीश बाबू या ध्रुव राठी, जिसने अर्नब के ऊपर, उसकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर तो खूब वीडियो डाल दिए, लेकिन कभी लिब्रांडू मीडिया या जो महाराष्ट्र सरकार जो गुंडागर्दी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके ऊपर कभी किसी ने एक अल्फाज नहीं बोला। जिन लोगों को देश में तानाशाही दिख रही है, 2014 से जिन लोगों को देश में इंटॉलरेंस दिख रही थी, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होती दिख रही थी, गुंडागर्दी दिख रही थी, वो महाराष्ट्र के ऊपर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? महाराष्ट्र में ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला, मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताया भी कि कैसे लास्ट ईयर अप्रैल में पालघर में 2 साधुओं की हत्या, उनके एक ड्राइवर की पीट कर हत्या की गई, फिर दिशा, सुशांत, पूजा चौहान, फिर बहुत सारे ऐसे अननोन पीपल हैं जिनकी मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। लेकिन विडंबना देखिए कि हर केस को महाराष्ट्र पुलिस ने 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, ये तो आत्महत्या भाई, ये तो आत्महत्या है। लेकिन जब सीबीआई आती है या फिर सेंट्रल एजेंसीज आती हैं तो लोग कहते हैं भाई जांच होने दो, जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा, अभी आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन विडंबना देखिए कि मुंबई पुलिस अगर सुशांत के घर में जाती है, दिशा के मौका वारदात पे जाती है, कहीं भी जाती है, मनसुख हिरेन फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंट केस, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, अरे आत्महत्या, अरे आत्महत्या। कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब कह रहे थे कि मनसुख हिरेन की तो आत्महत्या है, जांच होने दो। अब उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि हत्या हुई है। अब जो एक बात हवा में उड़ रही थी, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था, वो अब कितना सटीक बैठ रहा है कि महाराष्ट्र को, मुंबई को इन लोगों ने गैंग्स ऑफ वसूलीपुर बना दिया है। और देखिए क्या है कि काफी टाइम से कांग्रेस, एनसीपी सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आए हैं, पार्टी चलानी है, और इतने सालों का सूखा जो पड़ा है, क्योंकि क्या भाई, लालची जो लोग होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो तो बस बोटी देखते हैं। कई सालों से सत्ता से दूर रहे तो अपना खजाना भी तो भरना है, चुनाव वगैरह में जो खर्चा पानी किया है सब वसूल भी तो करना है। तो 100 करोड़ की वसूली का टारगेट मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को दिया गया अनिल देशमुख के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। कैसे एक जो होता है ना ताश के पत्तों का महल, एक पत्ता गिरा तो पूरा वो जो ताश के पत्तों का महल होता है वो भरभरा के गिर पड़ता है, वही हो रहा है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा घमंड में, देखिए पालघर में साधु मर गए, सुशांत को मार दिया। मुझे अब ये डाउट हो रहा है कि सुशांत की जो आत्महत्या, वो आत्महत्या नहीं है, उसको भी मारा गया है, शायद उससे भी हफ्ता वसूली का कुछ टारगेट रखा गया हो। जिस तरीके से परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी कि 100 करोड़ का मंथली टारगेट इन्होंने सेट किया था कि होटल से, बार से और जगह जगह से पैसे वसूल करो। ये काम गुंडे करते हैं, जो हम पिक्चरों में देखा करते थे ना, हफ्ता वसूली गैंग, गुंडे। तो मतलब ये हफ्ता वसूली अब सरकार कर रही है, मतलब जो रक्षक हैं वही भक्षक का काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये पुलिस वाले ही एक गाड़ी में बॉम्ब वगैरह प्लांट करते हैं, और एक पुलिस वाला जो 16 साल से सस्पेंड था, सडनली वो इनके वो पुलिस महकमे में आता है, सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस है सबकी इन्वेस्टिगेशन वही करता है। पगार होगी करीब 50,000 समथिंग, लेकिन लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर वगैरह में वो घूमता है। कोई यहाँ पर सवाल जवाब करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर अर्नब सवाल वगैरह कुछ करता है तो भैया बोल की लब आजाद है तेरे बोलने वाले रवीश बाबू, इस तरह बोलते ये तो ड्रामा कर रहा है। ध्रुव राठी वीडियो बनाता कि अर्नब का ड्रामा, ये जो ध्रुव राठी, ये रवीश कुमार, बहुत लोग इन्हें सच्चा पत्रकार बोलते हैं। रवीश का मैंने चैनल सर्च किया, खंगाला, भाई 2 बुद्धिजीवियों ने इस्तीफा दे दिया, फलानी कंट्री में ये हो रहा है, ये हो रहा है, किसान आंदोलन, दुनिया भर की बातें, महाराष्ट्र के ऊपर हमको कुछ नहीं दिखता, सन्नाटा क्यों है भाई? ये खुद को सच्चा पत्रकार बोलते हैं। वैसे रवीश बाबू इस मामले में तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो उनकी मन की बात है इस मुद्दे के ऊपर, ये 100 करोड़ वसूली और महाराष्ट्र में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके ऊपर उनके मन की बात क्या हो सकती है,
ये जरा आप खुद सुनिए। अजीब विडंबना है भाई, अब क्या हफ्ता वसूली भी नहीं की जाएगी? अरे भाई, जो पार्टियां पिछले कई वर्षों से सत्ता से दूर थीं, क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि 100 करोड़ महीना उगा सके, कमा सके? बताइए भाई, घनघोर विडंबना है, डर का माहौल है। अब बताइए, हफ्ता वसूली भी गुनाह हो गया है मोदी सरकार के राज में। ये सरकार हफ्ता वसूली करने वालों को बेरोजगार कर रही है। बताइए, ऐसी नाजीवाद, फांसीवाद, ऐसी तानाशाही सरकार को कब तक बर्दाश्त किया जाए? ये सरकार तो हफ्ता वसूलियों का जीना मुश्किल कर रही है। क्या किया था? छोटा सा बम ही तो रखा था अंबानी के घर के बाहर। 100 करोड़ दे देता अंबानी, क्या बिगड़ जाता? खैर, पूंजीवादियों ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नाजीवाद, फांसीवाद, हाय हाय। उद्धव सरकार जिंदाबाद। कांग्रेस का पिछले कई सालों से नमक खाया है, तो उनका तो मैं पालतू पिल्ला बन के रहूँगा ही रहूँगा। 100 करोड़ ही तो मांगे हैं, क्या पता 1000 करोड़ मिले आगे तो मुझे भी कुछ मिल जाए। घनघोर विडंबना है भाई, 100 करोड़ नहीं दे रहे, पेट पे लात मार रहे हैं। मुझ गरीब इंसान को भी 1-2 लाख मिल ही जाते, लेकिन मोदी तेरा भला नहीं होगा। तूने मुझ जैसे सच्चे पत्रकार, निष्पक्ष और निडर पत्रकार के पेट पे लात मारी है। जनता माफ नहीं करेगी। मोदी हाय हाय, उद्धव जिंदाबाद, शरद जिंदाबाद, सोनिया जिंदाबाद। 100 करोड़ में से कुछ मुझे भी दे देना मालिक। आई एम श्योर ये जो बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। क्या है कि लोग गोदी मीडिया तो तुरंत देख लेते, लेकिन गांधी मीडिया, ढोंगी मीडिया लोगों को नहीं दिखता। ये ढोंगी मीडिया है, और वो तमाम लोग ढोंगी हैं जो आए दिन कहते रहते देश बर्बाद हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तथाकथित लोकतंत्र को बचाने वाली गैंग महाराष्ट्र में कुछ होता तो चुप बैठ जाते हैं। यहाँ न तो आम आदमी सेफ है मनसुख हिरेन जैसा, और ना ही सुशांत जैसा सेलिब्रिटी सेफ है। तो महाराष्ट्र में सेफ कौन है? महाराष्ट्र में सेफ वही है जो इन लोगों को पैसे दे दे हफ्ता वसूली के नाम पर, या प्रोटेक्शन मनी के नाम पर। एक्सटॉर्शन वगैरह सब चल रहा है ओपनली, और खुद को सदी का सबसे निष्पक्ष और निडर पत्रकार बोलने वाली लॉबी, रवीश बाबू या रंडी टीवी या पूरा प्रिंट और ये शेरवानी फेरवानी और बरखा, खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहने वाली जितने भी लोग हैं, वो सब महाराष्ट्र में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर चुप रहते हैं। राहुल गांधी जगह जगह जाके बोलते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, लोगों को बोलने का हक नहीं है। सवाल जो उठाते हैं, जैसे कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, इनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन जब अर्नब को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके पूरे चैनल पे केस थोप दिया जाता है। अब पता चल रहा है कि जो टीआरपी केस है वो भी फेक है, वो भी जबरदस्ती में लादा गया, क्योंकि हाईकोर्ट में इन लोगों ने कोई सबूत ही नहीं। इनफैक्ट इन लोगों ने तो जो चार्जशीट वगैरह फाइल की, उसमें अर्नब का नाम अक्यूज्ड में है ही नहीं। तो किस बिना पर इन लोगों ने अर्नब का नाम या रिपब्लिक का नाम दिया कि टीआरपी स्कैम में? एक्चुअली में एफआईआर में तो इंडिया टुडे का नाम था, राजदीप के चैनल का। लेकिन यहां परमवीर सिंह, जो कि अब महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल रहे हैं, और अब यहां पर जो हिंदी फिल्मों में होता है करप्ट नेता, भ्रष्ट नेता, उसकी पोल पट्टी खोल रही है, उसे बचाने में पूरा सिस्टम लगा है। महाराष्ट्र में एक्चुअली में देखा जाए तो एक फिल्मी सीन चल रहा है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सीएम बने तो पूरी बॉलीवुड की लिबराडो लॉबी, स्वरा भास्कर और ये तमाम लोग, जो जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब तक ये लोग शिवसेना को गुंडा पार्टी बोलते थे। जैसे ही शिवसेना ने कांग्रेस का दामन थामा, ये लोग उद्धव ठाकरे को वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोलने लग गए। ना तो उनसे कोरोना कंट्रोल हुआ, ना करप्शन, ना क्राइम। और तथाकथित लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले जितने भी लॉबी के जर्नलिस्ट हैं, ठुल्ले लोग, ये सब महाराष्ट्र में लोकतंत्र की जो ओपनली हत्या हो रही, सब चुप बैठ गए। यहां पर लोगों को क्या लगा कि सुशांत को निपटा दिया, दिशा को निपटा दिया, अंबानी को भी निपटा देंगे। लेकिन अंबानी तो बाप निकला, और अंबानी को निपटाने के चक्कर में ये सचिन वाजे अरेस्ट हो गया, परमवीर की कुर्सी चलेगी। अब उसका ईगो हर्ट हो गया। मुंबई जैसे शहर का कमिश्नर होकर उसे होमगार्ड का डीजी बनाकर कहीं बिठा दिया दूर, तो वो उसके तो गुर्दे छिले हुए हैं। और एक ताश का पत्ता निकला तो पूरी जो इमारत है वो भर भरा के गिर पड़ी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज शरद पवार ने एक इस जो 3 ऑटो रिक्शा जो होता ना, 3 पहियों की गाड़ी, उसके जो मुखिया हैं शरद पवार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये जो सचिन वाजे, इसको 16 साल के सस्पेंशन के बाद वापस से भर्ती किया गया पुलिस में, ये पता ही नहीं था किसी को। परमवीर ने किया। मतलब महाराष्ट्र में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये किसी को पता ही नहीं है। ये किसी को नहीं पता। खुद होम मिनिस्टर ऐसे तो मीडिया के सामने बहुत आते हैं, रिया को बचाने के लिए भी बहुत आए, हर केस में बोल दिया कि नहीं भैया सुशांत की डिप्रेशन था, ये था वो था, रिया इनोसेंट है, ये है वो है। उनके खुद के महकमे के अंदर सचिन वाजे को 16 साल के बाद वापस से भर्ती कर लिया जाता है, और उसकी फाइल गृह मंत्री के पास ही नहीं जाती। मतलब हो क्या रहा है या किसी को कुछ नहीं पता। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन चल रहा महाराष्ट्र के अंदर, जहां अगर महाराष्ट्र सरकार से कोई सवाल करता है तो भाई उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है।
यही नहीं, खुद पुलिस वाले हफ्ता वसूली कर रहे हैं बाहरों से, होटल से, क्लब से और सेलिब्रिटी से। जो हफ्ता वसूली नहीं दे रहा उसे मारा जा रहा है या फिर अलग अलग आरोपों में जेल में डाल दिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके घर के बाहर पुलिस वाले ही एक गाड़ी रखवा देते हैं मनी एक्सटॉर्शन या फिर पैसे निकलवाने की एक साजिश के तहत। अब ये तमाम बातें यहां पर चीख चीख के कह रही हैं कि जो खुद को पत्रकारिता का मसीहा कहते हैं उन्होंने कितनी कन्वीनियंटली सारी चीजें महाराष्ट्र में जो हो रही सब इग्नोर कर दी। इनफैक्ट अगर सुशांत की जब मौत की बात आई तो भैया क्यों इतना सवाल कर रहे हो, जीडीपी पे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे रंडी टीवी तो खुद ही फ्रॉड चैनल है भाई, जिस पर निधि राजदान जैसी फ्रॉड आके बैठती है। वहां पर निधि राजदान जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कभी गेट नहीं देखा होगा, वो खुद को बोलती है कि हार्वर्ड में पढ़ा रही है, एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नाम ले लेकर उसको बिठा लेते हैं रवीश बाबू चैनल में जीडीपी बजट पे एनालिसिस करने के लिए। जो मतलब खुद फ्रॉड अपने चैनल में जिन लोगों ने फ्रॉडों को भर्ती कर रखा है वो लोग देश में योजनाओं का फैक्ट चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नील बटे सन्नाटा है, वो लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं। बताइए सवाल भी ना करें क्या? बोल की लब आजाद है तेरे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मत बोलो, लब आजाद नहीं है तेरे। लेकिन तथाकथित पत्रकारिता के मसीहा जो हमेशा कहते हैं बोल की लब आजाद है तेरे, महाराष्ट्र में उनके लब आजाद नहीं है। वो इधर झकते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। ध्रुव राठी इधर कुछ नहीं बनाता है, अर्नब के ऊपर, कंगना के ऊपर वो बहुत वीडियो बनाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में उसके बारे में बोला है कि लोग उसको सच्चाई का मसीहा कहते हैं। हमको तो लोग बीजेपी भक्त बोलते थे, हम तो ओपनली कह रहे हैं भाई बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन जब बीजेपी गलत जाए हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी आपने ध्रुव राठी या रवीश के मुंह से सुना है राहुल गांधी की ब्लंडर को क्रिटिसाइज करते हुए? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि एक जमाने से ये लोग नमक खाते आए हैं गांधी परिवार का, तो उनके तलवे चाटना उनके खून में, गुलामी उनके खून में है, तो वो करेंगे। लेकिन हम अगर मोदी को वोट दे रहे हैं तो मोदी को क्वेश्चन भी करते हैं, जहां वो गलत है उसके ऊपर उनको आईना भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुद को लोकतंत्र का रक्षक बोलने वाले या देश की बड़ी फिक्र करने वाले लोग कभी भी पप्पू मूत्र या जो गांधी फैमिली है जहां से वो पप्पू मूत्र निकलता है, कभी उस तरफ सवाल जवाब नहीं करते। कभी इस वीडियो के नीचे ही आ जाएंगे कई सारे लोग डिफेंड करने कि नहीं महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा, ये तो सब केंद्र सरकार कर रही है। वाह 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 वाह, केंद्र सरकार नहीं बोला था सचिन वाजे को वापस से रख लो, केंद्र सरकार नहीं बोला था कि उसको परमवीर को हटा दो, सब केंद्र सरकार ही करवाती है। अनिल देशमुख को भी केंद्र सरकार नहीं बोला होगा कि 100 करोड़ वसूल कर लो। तो ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो कहानी निकल के आई है वो चीख चीख कर यहाँ पर एक ही बात कह रही है कि यहाँ पर न सेलिब्रिटी सेफ है, न मनसुख हिरेन जैसा कोई आम आदमी सेफ है। यहाँ पर साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत खुद पुलिस वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि आतंकवादी है या गुंडे लोग करते हैं, हफ्ता वसूली या फिर ये तमाम जैसी हरकतें। अगर पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर जनता कहाँ जाए? सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। 100 करोड़ में ऑब्वियसली सबके हिस्से बटे होंगे, मीडिया के भी कुछ लोगों के हिस्से बटे होंगे, तभी सब चुप है यहाँ पर। खैर, इंसान अपनी कितनी भी मर्जी चला ले, लेकिन जब कर्मा का न्याय होता है या जो ऊपर भगवान की जो लाठी में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, उसकी लाठी पड़ती है, तो तुम कितने भी महंगे वकील हायर कर लो, कितने भी तिकड़म लगा लो, अगर कर्मा का जस्टिस मिलना है तो फिर वो मिलके ही रहता है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मनसुख हिरेन को ये लोग मार देंगे, उसके बाद कैसे ये केस एक नया करवट ले लेगा, कैसे सारे डॉट्स जुड़ेंगे सुशांत या दिशा तक, और महाराष्ट्र में जो गुंडागर्दी चल रही है उसकी पोल अपने आप खुलेगी। किसी ने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन यही होता है ऊपर वाले की लाठी का न्याय। आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छों को हिला के रख देती है। तो ये महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मैं इसे भगवान का न्याय मानता हूं, कर्मा का न्याय मानता हूं। मेरे ऊपर भी कई लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की थी कि भाई तू बिग बॉस की बातें कर, ये पॉलिटिक्स वगैरह तेरे बस की बात नहीं। आज मुझे ऐसी हंसी आ रही है उन तमाम लोगों के ऊपर। भाई जब बिग बॉस में तमाम कैमरेज हैं, इतने कैमरेज के सामने रहकर भी लोग सच नहीं देख पाते हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल लोगों की सच्चाई तो देखेंगे ही क्या? मैं बिग बॉस में भी लोगों के माइंडसेट की स्टडी करता हूं, उनके खेल, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब पकड़ने की कोशिश करता हूं। मैं पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, वहां पर भी मैं यही पैटर्न फॉलो करता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग जब मेरे ऑब्जर्वेशन पर या प्रेडिक्शन पर सवाल खड़े करते हैं, ऊपर वाला कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे मुझे ही सही साबित कर देता है। कोई घमंड भरी बात नहीं, लेकिन जो बातें मैंने कही थी कि महाराष्ट्र में एकदम अंधेरगर्दी चल रही है, आज वो अंधेरगर्दी आप सबके सामने। मैंने पहले कहा था कि लिब्रांडो मीडिया, ये रवीश कुमार, ये रंडी टीवी, सब के सब साले बिके हुए दलाल हैं। ये कभी इधर नहीं देखेंगे। इन्हें देश में बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। स्वरा भास्कर, इन सब लोगों ने वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोल बोलकर बहुत सारे ट्रेंड करे थे। वर्ल्ड बेस्ट सीएम की, वर्ल्ड बेस्ट गवर्नमेंट, वर्ल्ड बेस्ट पुलिस, जिसे स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर किया जाता है, वो लोगों से पैसे उगा रही है, वसूली कर रही है। मुंबई जैसे
ऐसा शहर जो मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, जहाँ रात भर नाइट लाइफ चलती रहती है, ऐसी सिटी को जो सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी, उस सिटी को वसूलीपुर बना दिया है। यहाँ रहना है तो भाई वसूली, मतलब पैसा वगैरह प्रोटेक्शन मनी का दो। अब तो गुंडों को दिया जाता था 90s के दौर में, अब पुलिस वाले, सरकार खुद वसूली कर रही, तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। लोकतंत्र की ओपनली धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन संविधान के रक्षक मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस तो मोदी और योगी पर रहता है। जैसे कहते हैं ना कि बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, जिनके खुद के बगल में अपराध पनप रहे हैं, करप्शन, भयंकर लेवल का करप्शन क्राइम चल रहा है, लेकिन यहाँ किसी के कान पर जू नहीं रह गई, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, जावेद अख्तर हो, रवीश बाबू हो, राणा अयूब, पूरी एक लॉबी। यूपी में, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, यूपी में चींटी भी मरती है, तो बहुत हाय तौबा मचाने वाले लोग महाराष्ट्र में इतना ओपनली यहाँ पर एक फिल्मी स्टाइल में सब लूटपाट चल रही है, सब ने आंखें बंद कर रखी। उसके बाद ये लोग खुद को सदी का महान पत्रकार भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों को, बेशरम लोगों को एक्सपोज कीजिए, इनकी पता नहीं लोग कब सुधरेंगे, कब इनकी, रवीश ने बोल दिया जीडीपी, जिन लोगों को जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता वो भी जीडीपी करने लगते। रवीश ने बोल दिया अरे वो खबीस है एक नंबर का, गर्दुल्ला है एक नंबर का रवीश, सालों से गांधी परिवार के तलवे चाटता आ रहा है, तो बस उसकी भक्ति, उसकी लॉयल्टी वहीं, उसे देश की फिक्र बिल्कुल नहीं है। होती तो सचिन वाजे या मनसुख हिरेन के इसके ऊपर वो खूब सारे रिपोर्टिंग करता। ये जितने भी फैक्ट चेकर तमाम बैठे हुए हैं जो ममता बनर्जी के पैर का फैक्ट चेक करते कि नहीं लेफ्ट नहीं राइट, ये था फोटोशॉप, ये यहाँ मुंबई में चुप रह जाते हैं, यहाँ कोई फैक्ट चेक नहीं करते। इनफैक्ट यहाँ तो उल्टा ही बोला जाएगा कि सेंट्रल करवा रहा है, सेंट्रल के अंडर में आता है परमवीर, या सेंट्रल के अंडर में था सचिन वाजे। लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे। अरे अब तो जरा सच देखिए, सच देखना शुरू कीजिए। सिर्फ रवीश ने बोल दिया तो बस आंख मूंद के चल पड़े संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने। महाराष्ट्र में देख लो लोकतंत्र की ओपन हत्या कैसे हो रही है। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। जो समझदार होंगे थोड़ा समझ दिमाग लगाना शुरू करें, अंधी भेड़ चाल में चलने के बजाय फैक्ट देखें कि कैसे यहाँ पुलिस वाले गुंडे बन चुके हैं, कैसे यहाँ पर पुलिस अफसर और नेताओं के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक दूसरे की पोल सब खोल रहे हैं। जो बातें हम पिछले 8 महीने से कर रहे थे, जो बातें अर्नब ने कही, जो बातें कंगना ने कही, वो सारी बातें सच होती दिख रही हैं। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, यहाँ गुंडागर्दी का माहौल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन लोकतंत्र के सारे रक्षक आज जमीन के 2 गज नीचे मुंह छुपा के उल्टे होकर लेट गए हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। खैर कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबको यहाँ की सच्चाई पता चले। और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।